वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टेक सर्वलेट। मैं आज आपको सर्वलेट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। इसके बाद में एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा ट्यूटोरियल लाऊंगा और मैं इसमें बताऊंगा किससे सर्वलेट का प्रोग्राम किया जाता है। तो सर्वलेट एक जो है सिंपल जावा प्रोग्राम है जो कि रन करता है सर्वर पर, और वो कैपेबल होता है क्या चीज़ करने के लिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। किसी सर्वर से हम लोग सर्वर में रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर से कैसे हम लोग उससे रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। सर्वलेट सर्वलेट के द्वारा ही हम लोग जो सर्वर से हम लोग बात कर सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे एक एक करके बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्वलेट क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद में इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं इसका प्रोग्राम बताऊंगा एक एक करके। तो चलिए समझते हैं कि सर्वलेट क्या होता है। तो ये हमारा हो गया सर्वलेट का कुछ। मैं आपको बताऊंगा सर्वलेट क्या होता है। सर्वलेट एक डायनामिक वेब कंटेंट होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पेज को हम लोग जैसे कि क्लिक करते हैं। एक कोई हम लोग वेब सर्वर में जाते हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो कहाँ से सारा पेज लाता है, कैसे लाता है, वो सारा किसके द्वारा होता है, सारा हम लोग का सर्वर के द्वारा होता है जो कि जावा प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। और ये कैसे कैसे क्या होता है ये मैं आपको और इसका धीरे धीरे मतलब आपको और धीरे धीरे समझ आते जाएगा जैसे इसका नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। तो मैं आपको जैसे कि ये जैसे हम लोग यहाँ गूगल में सर्च किए हैं, और जो हम लोग यहाँ पे गूगल में सर्च किए हैं तो इसका जो जैसे कि हम लोग किसी का वेबसाइट जाते हैं तो जैसे पहले होम पेज खुलता है, फिर उसके आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ क्लिक करते हैं तो उसके और आगे खुलता है। तो वो कैसे बनाया जाता है, कैसे एक दूसरे को लिंक किया जाता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मेरे सर्वलेट है तो वो उसमें जैसे हम लोग कहीं भी किसी का लॉगिन करते हैं कैसे कहाँ कैसे जाता है तो वो मैं देखिए आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये जैसे फ्रंट एंड है, हम लोग जैसे यूज़र हैं। यूज़र जब हम लोग क्लाइंट को, जब क्लाइंट है सो रिक्वेस्ट करेगा कहाँ पे, सर्वर से। तो सर्वर वो पेज को कहाँ से लाता है, तो वो सारा पेज जो बना हुआ रहता है वो सारा किस में रहता है, सर्वर के द्वारा। हम लोग एक वेब मतलब कि जेएसपी में रखते हैं, जेएसपी में रखते हैं जावा सर्वर पेज, जो कि जिसमें एच टी एम एल सारा चीज़ को रखा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ से ये सब क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सबसे हम लोग किसी में सर्च करते हैं। उसके बाद वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है सर्वर से, और उस सर्वर पेज कहाँ से लाता है, वो सर्वर हमारा जो भी रहता है वो डेटाबेस में रहता है। और जो भी जैसे कि वो और HTML फाइल जो भी जैसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कैसे वो जितना भी हम लोग नाम एंट्री करते हैं तो सारा कैसे जाता है, और कैसे फिर वो डेटा हम लोग जब रिट्रीव करना चाहते हैं तो कैसे आता है, वो सारा सर्वर के द्वारा यूज होता है। जैसे कि हम लोग उसमें जो बैकएंड हम जैसे फ्रंट एंड में जो यूज़ करते हैं हम लोग जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट किए हैं तो जो भी इसमें वेब सर्वर में रखा हुआ है वो किसमें धीरे धीरे वो जो भी हम लोग इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स हम लोग को क्या चीज़ कर में करेगा, HTML जावास्क्रिप्ट जो भी हम लोग उसमें कोडिंग किए फ्रंट एंड में उसके द्वारा हम लोग को वो दिखाएगा, शो करेगा कि क्या हम लोग का रिट्रीव मतलब क्या हम लोग डाटा चाह रहे हैं और किस तरह से हम लोग को दिखाना है वो सारा फ्रंट एंड बताएगा। और बैक एंड के द्वारा कैसे रिस्पॉन्स करना है उसको सारा वो बैक एंड से करा होगा। तो जैसे कि ये फिर आगे जैसे कि हम लोग कौन कौन लैंग्वेज यूज़ करते हैं अधिकतर वेब सर्वर में, तो जैसे हम लोग बहुत सारे बैकएंड में यूज़ करते हैं जैसे जावा सर्वलेट, जैसे जावा बीन्स हो गया, इंटरप्राइज से जावा बीन हो गया, डॉट नेट हो गया, PHP हो गया, रवि हो गया, पाइथन हो गया। ये सारा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं बैकएंड के लिए। और जो हम लोग फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं कौन कौन से करते हैं, ये हो गया हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारा हम लोग फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा बैकएंड में यूज़ करने वाला अधिकतर भी जैसे कि PHP बहुत आसान होता है, उसमें कोडिंग करना भी बहुत उसमें आसान होता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अधिकतर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं PHP का यूज़ करते हैं। फिर हो गया डॉट नेट का यूज़ करते हैं, फिर जावा का फिर यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा PHP कितना 82% ज़्यादा यूज़ करने वाला ज़्यादा PHP है। उसके बाद डॉट नेट है 17.3% और जावा का है 2.7%। ये सारा इसका पिक्टोग्राफी है इसका पूरा। इसके बाद देखिए ये जो बैकएंड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सो इसका क्या क्या रिव्यू, कितना सारा कौन कौन डेवलपर क्या यूज़ कर रहा है, जैसे एंगुलर JS बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो ये सब कौन कौन यूज़ कर रहा है इसका रिव्यू दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए ये जैसे हम लोग का 3 टायर आर्किटेक्चर आप लोग डाटाबेस में पढ़े होंगे DBMS में कि कैसे कैसे जो आर्किटेक्चर काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट रहते हैं, क्लाइंट से वो किसके द्वारा, सर्वर के द्वारा वो डेटाबेस में जाता है, सर्वर के द्वारा वो डेटाबेस में जाता है और जो भी उसको चाहिए वो डेटाबेस से रिट्रीव करके फिर वो क्लाइंट को देता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्लाइंट किया,
रिक्वेस्ट किससे, सर्वर से, और सर्वर फिर क्या किया, जो भी उसको डेटा चाहिए था वो डेटाबेस से लिया। डेटाबेस में बहुत सारा आता है, ओरेकल आता है, माइस्क्ल आता है, और भी बहुत सारे Thanks डाटा। guys. In the next video, programming part C is covered.